दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टाटा के दो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड और स्मॉल कैप फंड को कंपेयर करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा फंड बेहतर है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वैसे फंड होते हैं जो कम मार्केट कैप वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। शेयर बाजार में सूचीबद्ध ऐसी कंपनियों के कारोबार में वृद्धि की तेजी से संभावनाओं का आकलन करने के बाद इनकी पहचान की जाती है। मार्केट कैप के लिहाज से शेयर बाजार की शीर्ष 250 कंपनियों को छोड़कर बाकी कंपनियों में स्मॉल कैप निवेश करती है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने निवेश की रकम का 65% तक छोटी कंपनियों में लगाते हैं, वहीं इसके बाद बची 35% रकम को फंड मैनेजर मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में लगाते हैं। दोस्तों अगर लार्ज कैप फंड की बात की जाए तो लार्ज कैप फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड का ही एक प्रकार है। इसमें निवेश किया गया 80% पैसा मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर बड़ी कंपनियों के शेयरों में लगाया जाता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं और यह म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश करने वाले लोगों के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फंड ज़्यादा अस्थिर नहीं होते और लगातार निवेशकों को एक औसत रिटर्न देते रहते हैं। लार्ज कैप फंड का 75 से 80% पैसा स्टॉक मार्केट की बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है और शेष 20 से 25% पैसे को स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनियों में लगाया जाता है, ताकि इन्वेस्टर का रिस्क कम करने के साथ साथ बेहतर रिटर्न भी दिया जा सके। दोस्तों आज जिन दो म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं, उनमें से पहला है टाटा स्मॉल कैप फंड और दूसरा है टाटा लार्ज कैप फंड। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इन दो फंड्स के रिटर्न्स पर। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात की जाए दोस्तों, तो जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का इसका रिटर्न रहा है 31.49% का। वहीं अगर टाटा लार्ज कैप फंड के रिटर्न की बात की जाए तो ये स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक इसने रिटर्न दिया है 14.51% का। पिछले 3 वर्षों के अगर रिटर्न की बात की जाए तो टाटा स्मॉल कैप फंड ने 31.51% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 सालों के रिटर्न की बात की जाए अगर टाटा लार्ज कैप फंड के, तो इसने 18.38% का रिटर्न दे दिया है। पिछले 1 साल के रिटर्न की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पिछले 1 साल में टाटा स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रहा है 76.55%। वहीं पिछले 1 साल का टाटा लार्ज कैप फंड का रिटर्न रहा है 38.35% का। दोस्तों अगर टाटा लार्ज कैप फंड के अगर होल्डिंग्स पर नजर डाली जाए तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसकी फंड में। वहीं अगर टाटा स्मॉल कैप फंड की होल्डिंग्स पर नजर डाली जाए तो ग्रीन प्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एल कैर्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड, बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड, रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड, रेडिको खितान लिमिटेड, गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसकी होल्डिंग्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये कैलकुलेटर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम टाटा स्मॉल कैप फंड में या फिर टाटा लार्ज कैप फंड में, दोनों में ही अगर हम 50,000 रुपए का निवेश कर दें तो टाटा स्मॉल कैप फंड या फिर टाटा लार्ज कैप फंड, दोनों में से किस में हमें सबसे ज़्यादा पैसा बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के माध्यम से यही समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जाननी जरूरी है। टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर एनएवी प्राइस की बात की जाए तो 23.31 रुपए का चल रहा है और वहीं अगर टाटा लार्ज कैप फंड के एनएवी प्राइस को देखा जाए तो 367.81 रुपए का चल रहा है। दोस्तों अगर आप रेटिंग देखकर फंड खरीदते हैं तो टाटा स्मॉल कैप फंड की रेटिंग 4 स्टार की दी गई है यहाँ पर, और वहीं टाटा लार्ज कैप फंड की रेटिंग 2 स्टार की ही दी गई है। अगर आप एसआईपी यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं तो टाटा स्मॉल कैप फंड में मिनिमम निवेश 500 रुपये से शुरुआत हो सकती है आपकी। टाटा लार्ज कैप फंड में भी 500 रुपये से ही शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। लमसम में अगर आप पैसे निवेश करना चाहते हैं यानी एक साथ पैसे डालना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है लमसम में भी। वहीं अगर लार्ज कैप फंड में आप लमसम के जरिए शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मिनिमम 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए तो 1765.38 करोड़ रुपए का फंड साइज है। वहीं अगर टाटा लार्ज कैप फंड के फंड साइज को देखा जाए तो 1074.43 करोड़ रुपए का फंड साइज है।
दोस्तों अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के हम समझेंगे कि अगर हम टाटा स्मॉल कैप फंड में 50,000 रुपये का निवेश कर दें और टाटा लार्ज कैप फंड में 50,000 रुपये का निवेश कर दें तो दोनों हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकते हैं दोनों फंड्स। तो दोस्तों ये हमारा कैलकुलेटर है। सबसे पहले बात होगी टाटा लार्ज कैप फंड की। दोस्तों यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये का करने जा रहे हैं, तो इसलिए इस कैलकुलेटर में हम टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये का डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट करीब 15% का है। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 15% का लेकर चल सकते हैं। टाइम पीरियड की बात करूं दोस्तों तो अगर हमने लार्ज कैप फंड में 5 सालों के लिए निवेश कर दिया, 50,000 रुपये को 5 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ दिया, तो 5 सालों बाद जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 50,000 ही रहेगा। और उस 50,000 रुपये पर 5 सालों बाद जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 50,568 रुपये का मिल जाएगा। 5 सालों में टाटा लार्ज कैप फंड के माध्यम से हमारी कुल फंड वैल्यू लगभग डबल हो जाएगी। 1,0568 रुपये यहाँ पर कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं मात्र 5 सालों में। दोस्तों अगर 10 सालों की बात कर ली जाए, अगर आपने 10 सालों तक इन्वेस्ट कर दिया, 50,000 रुपये को इस फंड में डाला और 10 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़े रखा, 15% का आपको मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 10 सालों बाद आपका एस्टिमेटेड अमाउंट तो 50,000 का ही रहेगा। उस 50,000 रुपये पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1,52,268 रुपये का, और आपकी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 50,000 रुपये की फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2,02,278 रुपये। दोस्तों 15 सालों की बात कर लेते हैं। अगर आपने टाटा लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपये और आपने 15 सालों के लिए उसको छोड़ दिया इस फंड में डाल करके, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 15% का मिलता रहा, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 50,000 रुपये ही रहेगा 15 साल बाद भी। उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 3,56,853 रुपये का। 50,000 रुपये से आपकी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 4,06,853 रुपये। 20 सालों की बात अगर हमने कर लेते हैं, टाटा लार्ज कैप फंड में अगर हमने इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपये और 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो 50,000 रुपये पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर कैलकुलेटर हमें दिखा रहा है 7,68,327 रुपये का, और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 20 सालों बाद 8,18,327 रुपये। दोस्तों अब बात करेंगे हम टाटा स्मॉल कैप फंड की। दोस्तों अगर टाटा स्मॉल कैप फंड में भी हम 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हम कैलकुलेटर में डालेंगे वो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 रुपये ही डालेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा बदल जाएगा क्योंकि इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 30% से भी ज़्यादा है। हम यहाँ पर चूँकि ये स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पर हमें कम लेकर चलना होगा। हम 5% कम लेकर चलते हैं, 5% को कम कर देते हैं, 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लेकर चलें। अगर टाटा स्मॉल कैप फंड का एवरेज रिटर्न रेट लेकर चलें 25% और 5 सालों के लिए अपने 50,000 रुपये को हम स्मॉल कैप फंड में डाल करके छोड़ दें, तो 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के साथ जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 50,000 रुपये का वो मिलेगा 1,02,588 रुपये का, और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी बढ़कर 1,52,588 रुपये। दोस्तों अगर 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया आपने टाटा स्मॉल कैप फंड में, 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको 25% का मिलता रहा थ्रू आउट। एस्टिमेटेड जो आपका रिटर्न मिलेगा 10 सालों बाद वो मिलेगा 4,15,661 रुपये का, और आपकी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका जो 50,000 रुपये है वो बढ़कर हो जाएगा 4,65,661 रुपये। 15 सालों की अगर बात करें दोस्तों, अगर हमने 15 सालों तक इन्वेस्ट कर दिया, 50,000 रुपये को टाटा स्मॉल कैप फंड में डाला और 15 सालों के लिए छोड़ दिया, आपको अगर एस्टिमेटेड रिटर्न 25% का मिलता रहा, तो जो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 50,000 का, उस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं। 15 सालों बाद जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न ये कैलकुलेटर यहाँ पर दिखा रहा है 13,71,085 रुपये, और आपकी टोटल वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 14,21,085 रुपये की। 20 सालों की बात कर लेते हैं दोस्तों। 20 सालों बाद क्या होगा, 20 सालों तक अगर हमने 50,000 रुपये को इन्वेस्ट किया और 20 सालों तक इस फंड में डाल करके छोड़े रखा, तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर 25% का मिलता रहा, तो मात्र 50,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 20 सालों बाद टाटा स्मॉल कैप फंड के माध्यम से, वो मिल जाएगा 42,86,809 रुपये का,
और आपकी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी आपके पास 43,36,809 रुपये। मात्र 20 सालों में आपके 50,000 रुपये की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 43,36,809 रुपये की। जहां 20 सालों के इन्वेस्टमेंट के बाद आपको टाटा लार्ज कैप फंड में मात्र 8,18,327 रुपये बन रहे थे, वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड में 20 सालों के इन्वेस्टमेंट के बाद 50,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आपने 20 सालों के लिए छोड़ दिया टाटा स्मॉल कैप फंड में, तो वो 43 लाख रुपए बन जाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, लार्ज कैप फंड में अन इक्विटी फंड्स की तुलना में कम जोखिम होता है। जो निवेशक मिनिमम रिस्क में स्थिर और अच्छा रिटर्न चाहते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है ये फंड, लार्ज कैप फंड। जो निवेशक तगड़े मुनाफे के लिए कितना भी बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, वो निवेशक स्मॉल कैप कंपनियों का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड और टाटा लार्ज कैप फंड, इन दोनों फंड्स में कौन सा फंड बेहतर है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।